और अब तक बॉलीवुड में भाई भतीजावाद जैसे शब्द आपने सुने होंगे, लेकिन अब भाईजान की बॉलीवुड की राह पर चलते ही ये दिख रहे हैं। इसी कड़ी में बस्ती के एक मदरसे में पारिवारिक नियुक्ति का मामला सामने आया। क्या है पूरा मामला, देखिए। सरकारी मदद से चलने वाले इस मदरसे में बड़ा नौकरी घोटाला का आरोप है। पता चला है कि मदरसे के मैनेजमेंट ने अपने परिवार के सदस्यों को नौकरी दी, जिसमें अपनी वाइफ, बेटे, बहू, बेटी और दामाद को टीचर बना दिया। जानकारी के मुताबिक बड़ी चालाकी से नियम से बचने के लिए मदरसे के प्रबंधक ने इस्तीफा दिया, अपने किसी भरोसेमंद को प्रबंधक की कुर्सी पर बैठाया और फिर अपनी पूरी की पूरी फैमिली को टीचर बनवाया। इससे थोड़े दिन के बाद प्रबंधक को हटाकर वापस खुद प्रबंधक बन गए। फिलहाल प्रशासन मामला दर्ज कर जाँच में जुट गया है। और यूपी बीजेपी की कोर कमेटी का विस्तार किया गया, कई नए चेहरे इसमें शामिल किए गए। तो जिलों में बदला गया कोर कमेटियों का प्रारूप और पूर्व जिलाध्यक्ष और प्रत्याशी भी कोर कमेटियों में शामिल किए जाएंगे। यूपी बीजेपी की कोर कमेटियों का विस्तार किया गया है। इनमें पूर्व जिलाध्यक्षों को भी जगह दी जा रही है और साथ ही जो प्रत्याशी हैं उनको भी जगह दी जाएगी। अगले साल यूपी में विधानसभा चुनाव। वहीं लखनऊ में एक बार फिर से धर्मांतरण का मामला सामने आने के बाद बवाल मच गया। पीड़िता का आरोप है कि जुबैर नाम के एक मुस्लिम शख्स ने हिंदू नाम बताकर उससे अपने प्रेम जाल में फंसाया, फिर उसके गहने और पैसे भी ले गया और फिर धर्म परिवर्तन का दबाव बनाने लगा। इस दौरान आरोपी युवक ने महिला पर हिजाब और बुर्का पहनने का दबाव बनाया और अपने घर भी वो ले गया, जहां जुबैर की मां ने धर्म बदलने पर पैसे का भी लालच दिया। इतना ही नहीं, पीड़िता का आरोप है कि आरोपी के घर वालों ने उसे ऐसा नहीं करने पर धमकी भी दी। वहीं पीड़ित महिला के सामने आने के बाद पुलिस एक्शन में है और आरोपी से पूछताछ कर रही है। जुबैर ने करीब 1.5 साल से उसे अपने जाल में फंसा कर रखा था और वक्फ संपत्तियों को रजिस्टर करने की मियाद शुक्रवार को खत्म हो गई है। लेकिन इस डेडलाइन के साथ ही यूपी में करीब 13,000 वक्फ संपत्तियों की उम्मीद अब धुंधली पड़ती जा रही है, क्योंकि समय तो बीत गया लेकिन 13,000 वक्फ संपत्तियां रजिस्टर नहीं की गई। क्योंकि 5 जून की रात 12 बजते ही वो समय आ गया जिसको लेकर उत्तर प्रदेश के बड़े मौलानाओं के बीच घबराहट फैली हुई थी। जैसे ही रात के 12 बजे वैसे ही वक्फ की अवैध संपत्तियों का काउंटडाउन शुरू हो गया। 5 जून रात 12 बजे यानी कि शुक्रवार को उम्मीद पोर्टल पर वक्फ संपत्तियों को रजिस्टर कराने की डेडलाइन खत्म हो गई और डेडलाइन खत्म होने के बाद जो डेटा सामने आया उससे उत्तर प्रदेश के वक्फ बोर्डों में खलबली मच गई। रजिस्ट्रेशन बंद होने के बाद उत्तर प्रदेश में 12,780 संपत्तियां ऐसी हैं जो कि रजिस्टर नहीं हो पाई। और अब देखते हैं राज्यों से जुड़ी इस वक्त की 5 बड़ी खबरें। यूपी के लखीमपुर खीरी में टोल प्लाजा पर सर्वर ठप होने से भारी हंगामा हो गया। आधे घंटे तक सर्वर सही नहीं होने से गाड़ियों की लंबी लंबी कतारें लग गई। लोगों का गुस्सा बढ़ गया, जिसे देखते हुए टोल कर्मियों ने बिना टैक्स लिए ही वाहनों को रवाना किया। जम्मू के कटरा में श्री माता वैष्णो देवी भवन में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को देखते हुए श्राइन बोर्ड ने बड़ा फैसला लिया। सुरक्षा और भीड़ नियंत्रण के लिए शनिवार शाम यात्रा पंजीकरण को अस्थायी रूप से रोक दिया गया। यूपी के मुजफ्फरनगर में शॉर्ट सर्किट की वजह से एक ट्रैक सूट और फलों के गोदाम में भीषण आग लग गई। इस हादसे में गोदाम में रखे हुए 2 कारें और लाखों का सामान जलकर राख हो गया। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ में शिव राज्याभिषेक समारोह के सफल आयोजन के बाद पुलिसकर्मियों ने जश्न मनाया। एसपी की मौजूदगी में पुलिस अधिकारियों और जवानों ने जमकर डांस किया। हरियाणा के फरीदाबाद में हाईवे पर स्कॉर्पियो गाड़ी से खतरनाक स्टंट करने वाले युवकों पर पुलिस ने सख्त एक्शन लिया। स्टंट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद ट्रैफिक पुलिस ने गाड़ी का 17,500 रुपए का चालान काटा।